जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश के इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि एच.डी. सांकल्या द्वारा ताम्रपाषाण काल में निम्नलिखित में से किस स्थल को खोजा गया। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, डोंगवाला, नावदा टोली, एरण या फिर आदमगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नावदा टोली। तो एच.डी. सांकल्या द्वारा नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर नामक स्थान से नज़दीक खरगोन जिले के अंतर्गत नावदा टोली की खोज की गई, जो एक ताम्रपाषाण कालीन बस्ती थी। यहाँ से सुनियोजित नगर व्यवस्था के साक्ष्य, इसके साथ साथ झोपड़ी नुमा घरों के साक्ष्य, तांबे एवं पत्थरों के औजार बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एरंड सागर क्षेत्र से निम्नलिखित में से किस काल के औजार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर मध्यपाषाण काल। तो एरंड जो सागर जिले के अंतर्गत आता है वहाँ से ताम्रपाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन बस्ती, ब्लेड, पत्थर, कुल्हाड़ी तथा ताम्र धातु के एक साथ प्रयोग किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एरंड के अलावा यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में महेश्वर हो गया, कायथा हो गया, बेशनगर हो गया, नावदा टोली हो गया आदि से भी ताम्रपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तांबे के उपकरण तथा चांदी के आभूषण ताम्रपाषाण काल के दौरान निम्नलिखित में से किन जिलों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, उज्जैन विदिशा, सागर उज्जैन, मंदसौर बालाघाट, जबलपुर बालाघाट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जबलपुर और बालाघाट। 1932 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक दल को ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के चिन्ह के रूप में मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट स्थित डोंगरिया जिले से क्रमशः 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों या स्थलों के संबंध में असत्य ऑप्शन का या फिर असत्य विकल्प का चयन करें। सबसे पहला जो है आवरा, उसके सामने दिया हुआ है मंदसौर जिला, यानी आवरा जो है वो मंदसौर जिले में स्थित है, ये सही है। नावदा टोली खरगोन जिला, कायथा उज्जैन और डांगवाला श्योपुर जिला। तो आपका जो डी नंबर का ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो डांगवाला है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, ना कि श्योपुर जिले के अंतर्गत। इसके अलावा एरंड सागर जिले के अंतर्गत आता है, बेसनगर विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है? पाषाण युगीन स्थल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो आपके सामने कुछ 4 कथन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहला कथन जो है लिखा हुआ है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के उपकरण मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में से
सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ताम्रपाषाण काल से संबंधित सबसे ज़्यादा उपकरण मालवा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद ताम्रपाषाण कालीन अवशेष मालवा, पूर्वी निमाड़, जबलपुर, भिंड आदि जिलों से प्राप्त हुए हैं। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद तीसरा कथन है ताम्रपाषाण कालीन स्थल चंबल, बेतवा, रेतम, छोटी काली सिंध, नर्मदा घाटी आदि नदियों की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उपरोक्त जो 3 कथन है ऊपर दिए हुए हैं, ए नंबर का, बी नंबर का और सी नंबर का, ये तीनों सही हैं। इसके बाद हम चौथा कथन देख लेते हैं। लोहा, धूसर पत्थर तथा एक साथ प्रयोग ताम्रपाषाण कालीन युग की विशेषता थी। मतलब कि लोहा और धूसर पत्थर का एक साथ प्रयोग क्या ताम्रपाषाण कालीन युग की विशेषता थी? तो यह कथन आपका गलत है, क्योंकि ताम्रपाषाण काल में ब्लेड तथा तांबे का एक साथ प्रयोग किया जाता था। पत्थरों के जो ब्लेड उपकरण हैं और तांबे के उपकरण हैं, उनका एक साथ प्रयोग किया जाता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि असत्य कथन। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले से ताम्रपाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। उज्जैन जिला, जबलपुर जिला, मंदसौर जिला और विदिशा जिला। तो जो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है, यहाँ से ताम्रपाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि HV त्रिवेदी द्वारा आवरा नामक ताम्रपाषाण कालीन स्थल की खोज की गई, जो मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से ब्राउन स्लिप्ड बेयर मृदभांड ताम्रपाषाण काल में खोजे गए? ऑप्शन आपके सामने है। एरन, कायथा, बेसनगर, डोंगवाला। तो मध्य प्रदेश का जो कायथा है उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से ताम्रपाषाण काल के दौरान ब्राउन स्लिप्ड बेयर मृदभांड खोजे गए हैं। ये जो मृदभांड हैं, तो ये जो मृदभांड हैं, ये हल्के पीले एवं नारंगी रंग के थे, जिनमें काले एवं गहरे भूरे रंग से चित्रकारी की गई थी। साथ ही यहाँ से तांबे की पशु आकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। जो कायथा स्थान है, यहाँ से ब्लेड स्लिप्ड बेयर मृदभांड के साथ साथ तांबे की पशु आकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से किलेबंद ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। कायथा व एरन, बेसनगर व कायथा, डांगवाला व कायथा, डोंगवाला व एरन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, कायथा व एरन से किलेबंद बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इन स्थलों से कुल्हाड़ी एवं ताम्रपाषाण कालीन अन्य उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कायथा एवं एरन से किलेबंद ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां मिली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ताम्रपाषाण कालीन मानव जीवन काल में मुख्य रूप से क्या सुधार हुआ? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सुनियोजित नगर व्यवस्था में, तांबे व पत्थरों के औजारों में, झोपड़ी नुमा घर निर्मित, कृषि की अनेक प्रकार की उपजें प्राप्त हुई। तो देखो, जो ताम्रपाषाण कालीन मानव था, इसमें यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो कृषि की अनेक प्रकार की उपजें के जो साक्ष्य वो प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी है।
यानी ताम्रपाषाण काल के दौरान कृषि में सर्वाधिक सुधार हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि मालवा संस्कृति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। एच.डी. सांकल्या, बी.एस. बाकड़कर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी एच.डी. सांकल्या और बी.एस. वाकड़कर को मालवा संस्कृति को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। अब देखो, जो मालवा संस्कृति थी इसका काल 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के लगभग माना गया, और यह जो संस्कृति थी यह अपने चित्रित काले व लाल मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती थी। इसके अलावा मालवा संस्कृति के जो लोग थे वो कटाई बुनाई में भी दक्ष थे। ठीक है, तो ये जो संस्कृति है ये किसके द्वारा खोजी गई? एच.डी. सांकल्या व बी.एस. वाकड़कर द्वारा खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मालवा संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल माना गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। कायथा, नावदा टोली, एरन, आवरा। तो इसका सही आंसर है कायथा। कायथा को मालवा संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना गया है। इसकी खोज बी.एस. वाकड़कर द्वारा की गई थी। अच्छा, कायथा एक अपने आप में एक संस्कृति भी थी जिसका काल 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के लगभग माना गया। कायथा संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन माना गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। यह एक प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के लिए कूट का चयन करें। तो यहाँ पे 4 कथन आपके सामने दिए हुए हैं। इन कथनों को हमें एक एक करके पढ़ना है और जो सही कथन है उसके लिए हमें फिर कूट का चयन करना है। सबसे पहला कथन है, इसकी खोज बी.एस. वाकड़कर ने 1960 में की थी। देखो, कायथा जो है इसकी खोज बी.एस. वाकड़कर ने 1960 में नहीं 1964 में की थी। तो पहला वाला कथन क्या है? गलत हो गया। इसके बाद यह छोटी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पहली ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है जहाँ से तांबे की कंकड़, छेनी, कुल्हाड़ी मिले हुए हैं। यह वराह मेहर की जन्मभूमि भी मानी जाती है। ठीक है, तो नीचे दिए गए जो 3 कथन है, यानी कथन नंबर 2, 3 और 4 वो पूर्णतः सत्य हैं, और दिया गया जो पहला कथन है वो असत्य है। तो यानी यहाँ पे सही कूट क्या होगा? सी नंबर वाला कूट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस स्थान से तांबे के पशु की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? क्या की आकृतियाँ? तांबे के पशु की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। डोंगवाला उज्जैन, नावदा टोली खरगोन, एरंड सागर, कायथा उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन में, उज्जैन जिले के अंतर्गत कायथा से तांबे के पशु की आकृतियाँ मिली हुई हैं। इसके अलावा यहाँ से ब्राउन स्लिप्ड बेयर मृदभांड भी मिले हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है स्थान और उसके सामने जो, या फिर जिसके किनारे वो, जिस नदी के किनारे वो स्थित है उस नदी का नाम दिया हुआ है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। पहला है कायथा, जिसके सामने लिखा हुआ है क्षिप्रा नदी। देखो, कायथा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अंतर्गत है। क्षिप्रा नदी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कायथा है वो काली छोटी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो हमारा पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो गलत है। इसके अलावा अगला देख लेते हैं। एरन जो है वो बीना नदी के तट पर स्थित है, ये सही है। आवरा चंबल नदी के तट पर स्थित है, और जो बाग है वो बागिन नदी के तट पर स्थित है। यानी हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित नहीं है कायथा।
किस नदी के तट पर है? छोटी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यही कई लोग गलत करते हैं, क्योंकि कायथा उज्जैन में है, उज्जैन के पास है क्षिप्रा नदी, तो अधिकतर लोग क्या करेंगे कि भाई कायथा लिखा हुआ है जो कि उज्जैन में है और सामने क्षिप्रा नदी है, तो इसको सही मान लेंगे। ठीक है, जबकि ये वाला क्या ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि कायथा किस नदी के किनारे स्थित है? छोटी सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस स्थान से सर्वाधिक फसलों की संख्या के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। डांगवाला उज्जैन, नावदा टोली खरगोन, एरन सागर, बेसनगर विदिशा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नावदा टोली खरगोन। ठीक है, नावदा टोली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। यह सुनियोजित नगर था जिसकी खोज एच.डी. सांकल्या ने की थी। यहाँ से सर्वाधिक फसलों की संख्या, झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर, विदेशियों के आप्रवास के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से तांबे और टिन से निर्मित कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। जबलपुर, नावदा टोली खरगोन, एरन सागर, आदमगढ़ होशंगाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जबलपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1969 में उत्खनन के दौरान तांबे और टिन से निर्मित कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस ताम्रपाषाणकालीन बस्ती की खोज एच.वी. त्रिवेदी द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। डोंगवाला उज्जैन, आवरा मंदसौर, एरन सागर, आदमगढ़ होशंगाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आवरा मंदसौर। जो ताम्रपाषाणकालीन बस्ती है आवरा मंदसौर जिले के अंतर्गत, इसकी खोज एच.वी. त्रिवेदी द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम डायनासोर के जीवाश्म किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। धार जिला, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी जबलपुर। जबलपुर से सर्वप्रथम कर्नल स्लीमेन द्वारा 1828 में, ठीक है, तथा 1982 में अशोक शाहिनी द्वारा डायनासोर के अंडों के जीवाश्म प्राप्त किए गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से निम्नलिखित में से किसके द्वारा जबलपुर जिले की लम्हेटा पहाड़ियों से राजा शौरस प्रजाति के जीवाश्म प्राप्त किए गए? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। कर्नल सुलीमैन, अशोक शाहनी, सुरेश श्रीवास्तव और डॉक्टर शंकर चटनीज। तो इसका सही आंसर है सी सुरेश श्रीवास्तव। सुरेश श्रीवास्तव द्वारा 1982-84 में लमेटा हिल्स जबलपुर से राजा सौरस प्रजाति के जीवाश्म मिले, जबकि अशोक शाहनी और कर्नल सुलीमैन द्वारा 1828 में सर्वप्रथम जबलपुर से डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त किए गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असम्मिलित विकल्प को पहचानें। ऑप्शन आपके सामने हैं। राम छज्जा, रायसेन, प्रेम शाही, नरसिंहपुर, लिखी दांत, मुरैना, चुड़ैल छाछ, ग्वालियर। ठीक है, ये शैलाश्रय हैं, उनके सामने जहाँ पे वो पाए गए उस जिले का नाम दिया हुआ है। तो हमें असुमेलित जिले और शैलाश्रय की पहचान करना है। तो इसमें से जो सी नंबर का ऑप्शन है लिखी दांत मुरैना, ये असुमेलित है, क्योंकि लिखी दांत जो है वो अशोकनगर चंदेरी में है, जबकि लिखी राज शैलाश्रय जो है वो मुरैना जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि असुमेलित है।
चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में लोहे युगीन संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ग्वालियर, उज्जैन, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड या फिर उपरोक्त सभी। उज्जैन यहाँ से हटा देना। ऑप्शन क्या है आपके सामने, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड या फिर डी नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश में लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से प्राप्त हुए हैं, जबकि महापाषाण युग के जो साक्ष्य हैं वो मध्य प्रदेश में सिवनी और रीवा जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो ताम्रपाषाण काल से रिलेटेड था। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।